हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी ना मैं नहा करके आई हूँ और सुबह से 3 घंटे से जो काम चल रहे थे ना, सुबह से लगातार मैं काम कर रही थी 3 घंटे से। और अब टाइम हुआ है 9:30 बज गए हैं और अभी ना मेरा काम ख़त्म हुआ है सुबह वाला। जो कि सुबह वाले इतने सारे काम होते हैं छोटे बड़े की उनकी गिनती नहीं हो सकती। और मैं सुबह से ही लगी हुई हूँ, 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठी। मैंने कहा पहले काम ख़त्म करते हैं। तो इसी चक्कर में ना मुझे 3 घंटे हो गए हैं काम करते हुए, लेकिन फाइनली मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया है। और वैसा तो काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है, लेकिन अब बारी आती है खाना बनाने की। तो अभी मैं खाना बनाऊंगी। नहा करके आई हूँ, पूजा वगैरह की है मैंने, नहा ली हूँ, पूजा कर दी है। और कान्हा जी को ना भोग भी लगा दिया है मक्खन वाला, जो कि मैं डेली ही लगाती हूँ। और आज ना मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है, ये वाली कुर्ती। ये कुर्ती ना मैंने ली थी जब मैं अपने भाई के यहाँ पर गई थी, तब ली थी। लेकिन पता नहीं मुझे ना कुर्ती, इसको एक बार मैं पहले भी पहन चुकी हूँ और अब मैंने दोबारा पहनी है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये कुर्ती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे घुटन सी होती है इसमें। एक तो इसका गला बहुत छोटा है, जो कि मैं ऐसे पहनती नहीं हूँ कभी भी। और पता नहीं खिंची खिंची सी रहती है, अजीब सी, मुझे नहीं पसंद आई। लेकिन यह है कि कभी कभी ना डाल लेती हूँ। आज मन हो रहा था कि चलो डालते हैं, तो इसलिए मैंने फिर ये डाल ली है। तो कलर भी मुझे ना इसका ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। तो चलिए कोई नहीं। अभी थोड़ी बाल वगैरह तो मैंने कंघी अभी नहीं किए हैं, थोड़ी बिंदी वगैरह लगा ली है। और अब बारी आती है खाना बनाने की। अब मैं खाना बनाऊंगी। और अभी ना मैं सोच रही हूँ कि खाने में क्या बनाऊँ। तो खाने में क्या बनाऊंगी वो मैंने रात भी सोचा था। ये खाने की ना टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो जाती है। रात मैं लेट गई थी सोने के लिए, चली भी गई थी। और फिर मुझे याद आया कि सुबह खाने में क्या बनेगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना लौकी रखी हुई है, तो लौकी और चने की दाल बना लेंगे। तो इस वजह से मैंने फिर वो ही दिमाग में रखा और मैंने उसके लिए दाल भी भिगो दी। तो अभी वो चीज़ मतलब दाल भीग कर अच्छे से तैयार हो गई है। तो अब मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। बारिश भी आती है, लेकिन बारिश के बाद भी ना ठंडक नहीं होती, गर्मी ही रहती है। पता नहीं कैसी बारिश हो रही है। बारिश अच्छी खासी हो भी गई है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलिए अभी करते हैं काम। वैसे तो मुझे भूख भी लग रही है इस टाइम, थोड़ा सा कुछ खाने का मन भी है, लेकिन नहीं, पहले मैं खाने की तैयारी जब कर दूंगी ना, उसके बाद मैं फिर कुछ खाऊंगी। क्योंकि ना फिर मैं अभी कुछ खाने के लिए बैठ जाऊँ, फिर आलस सा आ जाता है। फिर लगता है कि चलो बैठे हैं ना, तो थोड़ी देर और बैठ लेते हैं, है ना। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले जब मैं खाने की तैयारी कर दूंगी, आटा लगा दूंगी और सब्जी वगैरह बना दूंगी, उसके बाद फिर मैं कुछ अपना खाऊंगी। तो उसके बाद क्या है कि थोड़ी बहुत देर में बैठ भी लूँगी और थोड़ा सा आराम भी कर लूँगी। अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी टाइम नहीं है आराम करने का। तो चलिए चलते हैं किचन में, वहीं पर आपसे मिलते हैं और वीडियो को आगे करते हैं पूरा। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए चलते हैं किचन में। तो पूजा वगैरह करने के बाद, नहाने के बाद, सारा काम करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में आने के बाद जब पूजा वगैरह हो जाती है ना, तो टाइम आता है खाना बनाने का। तो अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। और खाने में आज मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी चने की दाल के साथ। चने की दाल के साथ लौकी की सब्ज़ी अनुष्का को और अनुष्का के पापा जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हमारा क्या है, हम तो चने की दाल डलो तो भी खा लेते हैं, ना डलो तो भी खा लेते हैं, हम तो सब कुछ खा ही लेते हैं। लेकिन जब जो चीज़ें हस्बैंड और बच्चे खाते हैं वो चीज़ें तो बननी ही बननी है। तो अभी यहाँ पर क्या, वैसे मुझे पसंद नहीं है चने की दाल डालकर, मैं सिंपल ही खा लेती हूँ लौकी को। लेकिन फिर वही बात है ना, जब ये दोनों खाते हैं तो मेरा क्या है, मैं तो खा ही लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने चने की दाल को भिगो के रख दिया था। जब भी मैं चने की दाल लौकी में डालकर बनाती हूँ ना, तो अगर मुझे सुबह बनानी है तो मैं रात को भिगो देती हूँ, और मुझे शाम को बनानी है तो मैं सुबह को भिगो देती हूँ। तो उससे क्या है कि लौकी ना, चने की दाल ना बहुत अच्छे से भीग जाती है और बहुत अच्छे से फूल भी जाती है, और बहुत जल्दी से फिर बन भी जाती है लौकी के साथ। क्योंकि लौकी जल्दी बनती है और चने की दाल को टाइम लगता है। तो इसीलिए इससे क्या है कि जब भिगो देते हैं तो वो बहुत बिल्कुल दोनों सही अच्छे से बन जाती हैं एक साथ। तो अभी यहाँ पर मैंने चने की दाल को डाल दिया, उसमें सारे मसाले डाल दिए, हल्दी नमक मिर्च जो भी मुझे डालना था वो मैंने सारे डाल दिए हैं। और अभी मैंने इसमें डाल दी है लौकी। और अभी लौकी को डालने के बाद फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी, जिससे कि इसमें सारे मसाले अच्छे से बैठ जाएं, आपस में मिक्स हो जाएं। तो अभी यहाँ पर मैं वही काम कर रही थी। और मैं ना
हर सब्जी को कढ़ाई में ही बनाती हूँ मैं। कभी भी आपने देखा होगा कुकर में मैं सब्जी को नहीं बनाती हूँ। बस ये तो करती हूँ कि जैसे कि दाल मुझे बनानी है तो उससे उबाल लेती हूँ, उसमें सीटी लगा लेती हूँ और फिर इसमें तड़का लगा देती हूँ कढ़ाई में। वैसे मैं कोई भी सब्ज़ी कुकर में नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ना कुकर में बनी हुई सब्ज़ी अच्छी सी नहीं लगती, अजीब सी लगती है, इसलिए मैं कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनाती हूँ। अगर वैसे मैंने अपनी याद में तो नहीं बनाई है, अगर कभी बनाई हो या कभी ज़रूरत पड़े, कोई ज़्यादा ही जल्दी है तो फिर बनाना भी पड़ जाता है, ऐसा नहीं है। अगर हमें कहीं जल्दी है बहुत ज़्यादा तो फिर ऐसा है कि कुकर में ना बहुत जल्दी से बन जाती है सब्ज़ी। तो फ़िलहाल तो मैंने अभी तक नहीं बनाई है और अभी यहाँ पर मैंने मसालेदानी को कर दिया है बंद। और मैं साथ के साथ ना चेक करती रहती हूँ कि मसालेदानी में कौन सा सामान ख़त्म हो रहा है, क्योंकि ना उससे क्या है कि हम जब किसी काम को करने लगे और तब याद आए ना तो फिर गुस्सा सा भी आने लगता है, इसलिए। और यहाँ पर ना दूध रखा हुआ था तो मैं उसे देख रही थी कि उसमें अच्छे से मलाई आई है या नहीं आई है। मैं क्या करती हूँ, एक बार गैस चला देती हूँ और फिर मैं तब तक चलाती हूँ जब तक कि दूध पर ना थोड़े मलाई हल्की हल्की सी या झाग से आने लगे, फिर मैं कर देती हूँ बंद। इधर मैंने आटा लगा दिया है, तो बंद करने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ कि दोबारा से चलाती हूँ 1-1.5 घंटे के बाद, फिर उससे मलाई बहुत अच्छी आ जाती है। ये नहीं है कि एक साथ चलाओ तो फिर नहीं आती। और इधर मैं आ गई हूँ घी निकालने के लिए, क्योंकि जो जिस डब्बे में से हम खाते हैं डेली में उसमें घी ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो इस काम को फ़िलहाल ख़त्म ही कर लेती हूँ, डाल लेती हूँ इसमें घी। और फिर क्या है कि वैसे अब फ़िलहाल के लिए तो था, अब तो रोटियाँ चुपड़ भी जाती, सब काम हो जाते, लेकिन वो ही है कि टाइम हमारे पास अभी है, फिर भूल जाएं, कभी हम जल्दबाजी में फिर जाएं तो फिर याद आए तो फिर वही होता है। इसलिए ये है कि टाइम से ही चीज़ों को करते रहें। अभी मैंने इसमें से घी कर लिया है और इसकी चारों तरफ ना घी आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको पूंछ करके इसी में कर देती हूँ अच्छे से, फिर ढक्कन लगा दूँगी। अगर ऐसे ही ढक्कन लगाऊँगी तो ढक्कन ना सारा अंदर से चिकना हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। वैसे तो चिकना तो होगा ही जब घी का है, लेकिन फिर ऊपर ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैंने पूंछ करके सही कर दिया। और अभी यहाँ पर मैंने ले लिया है घी इस डब्बे में और मैं इसी में निकालती हूँ डेली में खाने के लिए। इसका ढक्कन अच्छे से बंद हो जाता है, इसलिए मैं इसी में रखती हूँ। और इधर मैं सब्ज़ी को चेक कर रही हूँ कि सब्ज़ी मेरी कैसी बनी है। तो अभी मेरी सब्ज़ी बनी नहीं है, पर यह है कि 50% बन चुकी है। और अभी मैं और पकाऊंगी, इसको दोबारा से ढक करके रख दूंगी और पकाऊंगी। और कलर देखिए आप सब्ज़ी का कितना अच्छा आ रहा है, कलर बहुत प्यारा आ रहा है सब्ज़ी का, देखकर ही मन खुश हो गया। तो जैसे ही मैं काम ख़त्म करके और आ करके बैठी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा आराम करते हैं, बैठते हैं। मैंने आम वगैरह खा लिया था तो अभी भूख नहीं थी। और अनुष्का भी बोल रही थी कि मम्मा पहले मैं नहाने के लिए जाऊंगी, उसके बाद खाना खाऊंगी, अभी मैं भी नहीं खा रही हूँ। मैंने कहा चलो तो फिर तभी बनाएंगे साथ में, मैं और अनुष्का तो साथ में बना ही लेंगे। अनुष्का के पापा जी का तो ये है जब आएंगे तब मैं उनके लिए बना दूँगी। तो बस इतनी बातें ही कर रही थी और मैं अनुष्का से बोल रही थी, मैंने कहा बाबू आज तो सुबह 3 बजे के आसपास से लाइट गायब है, आई नहीं है, थोड़े से कम लाइट वाले भी रह रहे हैं। तो अनुष्का बोली हाँ मम्मा, बस इतना ही बोला था कि इतने ही लाइट आ गई है ना। उसे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, एकदम से लाइट आ गई। और फिर मैंने सोचा कि अब बैठते तो है नहीं, क्योंकि इसका कोई पता नहीं है। अगर हमने सोचा कि चलो पहले आराम करते हैं उसके बाद चले जाएंगे तो फिर इसका कोई पता नहीं है। मैंने कहा चलो बाबू आप नहाने के लिए जाओ और मैं यहाँ पर वो रख के जाती हूँ, जैसे कि पीने के लिए पानी भरते हैं तो मैं वो रख के जाती हूँ बाल्टी वगैरह, आप उनको हटा देना। और उसका बोली ठीक है। और मैं नीचे चली गई और जा कर के भी ना पशुओं को पानी पिलाया, उनकी साफ़ सफाई की, जैसे कि जहाँ पर पशु रहते हैं उनकी साफ़ सफाई की। चारा वगैरह तो पहले ही कराई थी नहाने से पहले। अगर लाइट आती हुई होती तो सारा काम ही मैं नहाने से पहले कर देती हूँ, लेकिन क्या है ये अपने हाथ में नहीं होता है। तो फिर मैंने पानी पिलाया, नहलाए पशु और फिर साफ़ सफाई की वहाँ की। और साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं ऊपर आई, पानी वगैरह जो पीने के लिए भरते हैं वो रखा और मैंने फ्रिज को बंद कर दिया था, क्योंकि लाइट ना एकदम से आती है ना, कुछ ख़राब हो जाता है एकदम से लाइट आती है तो ठीक नहीं आती, इसलिए मैं पहले बंद कर दिया, फिर फ्रिज को चलाया। सारे काम करने के बाद अब आ कर के बैठी और अब 12 बज गए हैं, ये लगा लो आप 12 बज गए हैं। 12 बजने में 1 या 5 मिनट बाकी हैं 12 बजने में, ये देखिए 12 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। तो चलिए कोई नहीं, अब ये है तसल्ली से आराम करेंगे, अब काम ख़त्म हो गया है। ये है कि काम नहीं है, थोड़े से कपड़े थे वो भी मशीन में लगा दिए हैं और सारा ही काम ख़त्म हो गया है। अब आराम करेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे, जैसे कि फ़ोन वगैरह पर होती हैं, जैसे ही टाइम मिलता है तो हमें लगता है कि चलो बातें कर लेते हैं। जैसे ही आराम करने के लिए आते हैं फ़ोन याद आ जाता है कि चलो फ़ोन लेते हैं और बातें करते हैं, किसी की पूछते हैं, फ़ोन को चेक करते हैं, है ना, ये सब रहता है। तो चलिए अभी आराम करते हैं और फिर खाना खाएंगे और जब भी आपसे मिलेंगे थोड़ी देर आराम करने के बाद।
थोड़ी सी देर बैठने के बाद फ़ोन वगैरह चेक करने के बाद बस ऐसे ही आपस में बातें करते रहे मैं और अनुष्का, और फिर मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर कर रही हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी तो हो चुकी है। तैयारी तो मैंने पहले ही कर दी थी। मैं तैयारी करके ही थोड़ी देर लेटती बैठती हूँ, क्योंकि ना फिर उससे चीज़ें आसान रहती हैं, फिर टेंशनबाजी नहीं रहती आगे के लिए। बस जाओ फटाफट से रोटियाँ सेको और थाली लगा दो। तो इसलिए ना पहले से ही तैयारी करना ठीक रहता है। तो चीज़ों को पहले से करके चलो तो आगे चल के बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो अभी यहाँ पर थोड़े से बर्तन थे तो मैंने सोचा कि चलो इनको भी साफ़ कर ही देते हैं। तो यहाँ पर दो ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े से ही थे, तो मैंने वो साफ़ कर दिए हैं। और अभी फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। इससे क्या है कि आप पहले से ही बर्तन साफ़ करते चलो ना, तो फिर आगे चल कर ना, जैसे कि खाना बनने के बाद या खाने के बाद ना, फिर इतने बर्तन नहीं होते हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ जैसे ही मैंने सब्ज़ी बना दी, आटा लगा दिया, तो जो भी बर्तन होते हैं उनको मैं साथ के साथ साफ़ भी करती रहती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने कर दिए हैं ये सारे बर्तन साफ़, जो भी थे सारे, तो इतने तो नहीं थे लेकिन जो थे वो कर दिए हैं। और अभी यहाँ पर क्या है कि मैंने थोड़ा सा पानी का रहता है कि ये थोड़ी इधर की साइड को ना, हमारी किचन की स्लिप थोड़ा निचाई सी है इधर को, पता नहीं कैसे। तो उससे क्या है कि जैसे कि मैं बर्तन साफ़ करती हूँ टोकरे से, जो भी पानी निकलता है ना वो इधर की तरफ को जाता है, जहाँ पे मेरे बर्तन हैं, स्टैंड रखा हुआ है बर्तनों का, उसके नीचे जाता है। तो पहले ही मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना, तो पहले ही इधर साइड में कपड़ा लगा देती हूँ, जिससे कि पानी इधर की तरफ ना जाए और जो भी पानी हो वो इकट्ठा हो जाए या फिर ये कपड़ा पी जाए। इसे फिर मैं धो करके सुखा देती हूँ और इधर को ही पानी कर देती हूँ सिंक की तरफ को। तो अभी यहाँ पर मैंने ले ली है, बर्तन ले लिए हैं और सब्ज़ी वगैरह इसमें घालूँगी और फिर खाना डाल करके और अनुष्का के पापा जी को देना है। हमने इससे पहले खाना खा लिया है, अब तो बस उनको ही देना है। मैंने और अनुष्का ने खाना खा लिया है। तो अभी लगा रही हूँ मैं अनुष्का के पापा जी के लिए थाली, उनकी फेवरेट थाली लग रही है, जो कि उनकी फेवरेट सब्जी आज बनी हुई है। तो मैं वहाँ पर वही काम कर रही थी और मैं अनुष्का से बोल रही थी, मैंने कहा बाबू आप आ जाओ, खाना पापा जी के लिए दे दो। तो अनुष्का आएगी, अभी मैं प्लेट लगाऊंगी। इतने में क्या करती हूँ कि जो भी छोटे छोटे काम होते हैं ना, उनको मैं करती रहती हूँ साथ के साथ में। तो अभी ये वाला मैंने कर लिया है।
सारा काम करने के बाद जो भी छोटे मोटे काम थे किचन में साथ के साथ मैं उनको कर रही थी। और अभी बारी आ गई है रोटी सेकने की। तो अभी यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक रही हूँ और मैं अनुष्का से बोल रही हूँ कि बाबू आ जाओ खाना ले जाना पापा जी के लिए। तो अनुष्का बोल रही है कि अभी आती हूँ। और जब हम गरम गरम रोटियाँ बनाते हैं, कोई साथ में खाता है और कोई भी एक रोटी एक्स्ट्रा खाए या सब्जी एक्स्ट्रा ले, तो ना हमें बड़ी खुशी मिलती है। हमें लगता है कि हाँ हमने अच्छे से काम किया है और हमने चीज़ें अच्छे से बनाई हैं। तो उन्होंने एक्स्ट्रा रोटी खाई है और एक्स्ट्रा उन्होंने सब्जी ली है। बड़ा मन खुश होता है ऐसी बातें जब या फिर अनुष्का खाए या इसके पापा जी खाए। अनुष्का को देखिए मेरे दुपट्टे से क्या कर रही है, आप देख सकते हो। इसको रहता है, ये हाथ मुंह भी मेरे दुपट्टे से ही पूंछ देती है। और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, वीडियो में देखने के बाद ही मुझे पता चला है कि इसने ये भी काम यहाँ पर किया है। पर कोई नहीं, बच्ची है, अच्छा लगता है। बच्चे ऐसा काम करते हैं ना तो फिर अच्छा लगता है। तो अभी हो गया है शाम का टाइम और शाम के टाइम ना मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करते हैं, मौसम दिखाते हैं आपको अपने यहाँ का। तो देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है, देखने में भी मन लग रहा है। और इस वीडियो का ना यहाँ पर मैं एंड भी करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो मिलेंगे आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मौसम देख सकते हो आप कितना प्यारा हो रहा है। देखिए यहाँ पर कितना प्यारा मौसम लग रहा है देखने में, ये देखिए है ना, कितने प्यारे पेड़ पौधे लग रहे हैं। और आसमान का तो क्या कहना है, ये देखिए, देख सकते हो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। ये देखिए मैंने चारों तरफ की क्लिप ले ली है जहाँ भी मुझे अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।